नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का 5वां प्रश्न। बच्चों, प्रश्न दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग स्क्वायर मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। दोस्तों, मेरे पास एक परिमाप दिया है और क्षेत्रफल दिया है। इस परिमाप और इस क्षेत्रफल का कोई एक पार्क बनाना संभव है। यदि बनाना संभव हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यार, इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो इस प्रश्न को जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न को लगाने के लिए इसमें मुझे लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान के चलते हैं। मान लीजिए ये पार्क दिया है, माना एक पार्क मुझे बनाना है, उसकी लंबाई मैंने यहाँ पर x मीटर मान ली। ठीक है, तो लिखेंगे माना एक पार्क की लंबाई हमारी x मीटर हो जाएगी और इसी पार्क की चौड़ाई हम मानेंगे y मीटर। ठीक है, y मीटर हमारी चौड़ाई हो जाएगी। अब इसमें परिमाप दिया है 80 मीटर, तो हमारा एक फार्मूला लगा देंगे। पार्क का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो परिमाप पहले लिख लेंगे, इसके बाद फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है, ये परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। बच्चों, हम जानते हैं कि हम ये मेरे पास जो पार्क हम बना रहे हैं वो हम आयताकार बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो परिमाप का फार्मूला लगाएंगे वो आयत का लगाएंगे। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब मुझे यहाँ परिमाप दिया है, परिमाप के जगह पर 80 रख देंगे, 2 ब्रैकेट लंबाई के जगह पर x और चौड़ाई के जगह पर y पुट कर देंगे। ठीक है, अगले स्टेप में अगर चाहें तो 2x प्लस y एक साइड में कर देंगे और 80 इधर भी लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये 2 जाएगा, ये वाला जो 2 जाएगा वो 80 के बटे में जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 80 बटे 2। अब यहाँ 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 80 को तो कितना आ जाएगा बच्चों, 40 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 40। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 40। अब इसी से एक चीज़ और हम निकाल देंगे, हम निकालेंगे y का मान। y बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसे हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। जहां y दिया है उसके जगह पर 40 माइनस एक्स रख सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक सूत्र क्षेत्रफल भी दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल के जगह पर बच्चों क्या करना है, मुझे क्षेत्रफल जहाँ दिया है उसके जगह पर मुझे क्या कर देना है, यहाँ पर 400 रख देना है। क्षेत्रफल दिया है वहाँ 400 कर देंगे, बराबर लंबाई के जगह पर मुझे क्या कर देना है, x रख देना है। गुणा लगाएंगे चौड़ाई के जगह पर y। अगर हम चाहें तो इसको x बाई इधर भी रख सकते हैं और 400 को हम इधर साइड में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होता है। हम दोनों साइडों को एक साथ में बदल सकते हैं, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब क्या करेंगे, हमारा जहाँ y दिया है उसके जगह पर रखेंगे 40 माइनस एक्स। इसी समीकरण में जहाँ x तो हम सेम लिखेंगे और y के जगह पर लिख देंगे 40 माइनस का x रख देंगे, बराबर लगा देंगे। ये हमारा 400 है तो हम 400 लिखेंगे बच्चों। अब x की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x की गुणा करेंगे 40 से तो हमारा 40x हो जाएगा, और x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में ये 400 है तो 400 लिखेंगे। बच्चों, मुझे क्या कर देना है, ये बराबर से पहले दिया है, इसे लेफ्ट हैंड साइड होता है, LHS होता है, और बराबर के उधर वाले को RHS कहते हैं। हम लेफ्ट हैंड में जितनी वाली संख्या है उनको हम राइट में ले जाएंगे, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो हम 0 लिख देंगे। बराबर में x स्क्वायर जब इधर ले जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, और ये 40x था इधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। पहले से यहाँ 400 दिया है वो तो ऐसे ही लिखेंगे। अब चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस 400 बराबर में हमारा 0। ये हमारा क्या कर सकते हैं, ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन मैंने जो एरिया लिया है, परिमाप लिया है और क्षेत्रफल लिया है, इस तरीके के पार्क को बनाना संभव है नहीं है। तो इसके लिए एक फार्मूला लगता है बच्चों, ये होता है d, जिसको हम विवेक्तर कहते हैं। d बराबर होता है v स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें मान भरना, अगर इस d का मान प्लस में आ जाए या 0 आ जाए, ठीक है, तो हम इस तरीके एरिया को बनाना संभव हो सकता है। तो इसमें b और a और c का मान कहाँ से निकालेंगे, x स्क्वायर, तो इसका एक द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस vx प्लस सी बराबर 0। बच्चों, इससे हम क्या कर देंगे, इस समीकरण की कंपेरिजन कर देंगे। x स्क्वायर के आगे a का मान होता है, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो a का मान कितना है, 1 है, और खाली x के आगे b का मान, तो b का मान यहाँ माइनस का 4 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, d में इसी द्विघात समीकरण की सहायता से इसमें मान को पुट कर दें। b का मान माइनस का 40 है, माइनस का 40 कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 गुणा लगा देंगे, a का मान 1 है और c का मान हमारा बच्चों कितना है, 400 दिया है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, डी से सेम ऐसे लिखेंगे, 400 का 40 का जब स्क्वायर निकालेंगे, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 400 का हो जाएगा 1600। और इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 400 4 चौक 1600, ये भी हो जाएगा। जब 1600 में से 1600 हो जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, जीरो। मैंने बोला था अगर डी का मान प्लस में आ जाए या जीरो आ जाए तो मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे। जब मूल जब वास्तविक हो जाएं, इसका मतलब जिस देर के हमें जो पार्क बनाना है, ये पार्क हम आसानी से बना सकते हैं, ये बनाना बिल्कुल ही संभव होगा। अब क्या करेंगे, जब संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास द्विघात समीकरण है, इसे मुझे सॉल्व कर देना है और इसके हम लंबाई और चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों मेरे पास ये द्विघात समीकरण था, हमें 400 के इसमें ऐसे गुणनखंड करने, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 400 आ जाए, 40 आ जाए, लेकिन उनकी गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाए, हमारा 400 आ जाए। मतलब 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं, अगर उन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो, ऐसे दो गुणनखंड हैं, जोड़ने पर आ जाए 40 और गुणा करें तो हमारा गुणनखंड हो जाएंगे 20 में। अगर हम 20 जोड़ते हैं तो हमारा बच्चों 40 हो जाएगा। अगर हम 20 की गुणा 20 से कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो हमारे दो गुणनखंड निकल के आ जाए, एक तो 20, दूसरा भी हमारा 20 है। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सेम लिखेंगे, जहाँ 40 दिया है उसके जगह पर 20 प्लस 20 और ब्रैकेट के बाहर x है तो x लिख देंगे, 400 है, 400 बराबर में 0। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सेम लिखेंगे, इस 20 की गुणा कर देंगे x से तो हमारा 20x हो जाएगा, फिर से 20 की x से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कर दिया, प्लस 400 है तो 400 हम सेम ऐसे लिखेंगे बराबर में 0। बच्चों इसमें मुझे क्या कर देना है, कामन निकाल देना है। यहाँ से x कामन निकलता है तो यहाँ बचेगा 20, जबकि इसमें माइनस का 20 कामन है तो यहाँ x बचेगा और 20 से हम 400 होता है, यहाँ 20 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसमें भी मुझे कामन दिख रहा है x माइनस का 20, यहाँ से x माइनस 20 यहाँ से निकाल दिया और x माइनस 20 यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 20 बराबर में 0। हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, x बराबर हमारा 0 हो जाएगा, x माइनस 20 बराबर x 20 जब उधर जाएगा तो हमारा ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमारा x का मान निकल के आ गया। ठीक है, इस तरीके इसका भी निकालोगे तब भी हमारा x का मान 20 ही आ जाएगा। बच्चों मैंने जो लंबाई मानी थी, पार्क की जो लंबाई मानी थी वो x मानी थी और चौड़ाई हमने मानी थी वो कितनी मानी थी, y मानी थी। तो x का मान तो मैंने निकाला क्या आ गया, ये हमारा कितना हो गया, 20 आ गया। तो मेरे पास एक समीकरण था x प्लस y बराबर बच्चों कितना था, 40। इसमें मुझे क्या कर देना, x का मान भर देना। x का मान हमारा कितना है, 20 और प्लस y बराबर हमारा 40 है। पक्षांतर कर देंगे तो हमारा 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और y का मान भी हमारा 20 हो जाएगा। लंबाई भी हमारा 20 मीटर आ गया और चौड़ाई भी हमारा 20 मीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।